नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 110वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म, उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। आज देश में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें देश की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बकरी पालन का भी उल्लेख किया, जो लोगों के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बन गया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि कंटेंट क्रिएटर की प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रिएटर अवार्ड शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए अपने पसंदीदा कंटेंट क्रिएटर को नामांकित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीनों तक प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंतराल के बावजूद लोगों को समाज और देश की उपलब्धियों के बारे में हैशटैग मन की बात के साथ सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट भेजते रहना चाहिए। उन्होंने श्रोताओं से मन की बात की पिछली कड़ियों से यूट्यूब शॉर्ट्स के रूप में छोटे वीडियो साझा करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज देहरा में भाजपा कार्यालय में आयोजित ग्राम केंद्र प्रमुख और त्रिदेव सम्मेलन में भाग लिया और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सम्मान बढ़ाया है और देश की जनता उनकी गारंटी पर विश्वास करती है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भी शिरकत की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग से इंदिरा गांधी मेरी बहना सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के 1123 लाभार्थियों को 1500 रुपये की किश्त जारी की। योजना के अंतर्गत पहली किश्त के तौर पर 15,27,000 रुपये जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन व आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि वर्ष 2032 तक हिमाचल को समृद्ध राज्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने करीब 70 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने लाहौल शरद उत्सव का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने उदयपुर ब्लॉक को फिर से खोलने, तिंदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोट में हेल्थ सब सेंटर व दारचा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा भी की। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीख और कार्यक्रम को लेकर व्हाट्सएप पर प्रसारित हो रहे संदेश को फर्जी बताया है। आयोग ने अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की है और इस तरह के संदेश फर्जी हैं। आयोग का कहना है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा संवाददाता सम्मेलन में की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि 2024-25 के सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र 6 वर्ष से अधिक हो।
ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इस महीने की 15 तारीख को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को इस बारे पत्र लिखा है और सत्र 2024-25 से ग्रेड 1 में प्रवेश के लिए ये नियम लागू करने को कहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।